हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा परिंदा है जिससे कभी पैगाम रसाई का काम लिया जाता था। ऐसे कबूतरों को कैरियर पिजन्स कहते थे। वर्ल्ड वॉर वन यानी पहली जंग अजीम में ऐसे कबूतरों का एक अहम रोल होता था, क्योंकि जंग के दौरान कोई भी अहम पैगाम शेयर करने का यही एक महफूज जरिया था। ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी वर्ल्ड वॉर वन से जुड़ी हुई है। एक कबूतर जिसने 194 फौजियों की जान बचाई थी। इस वीडियो में आप इसी कबूतर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये 3 अक्टूबर 1918 का दिन था। अमेरिकन और जर्मन फौज के दरमियान जंग हो रही थी। ये जंग फ्रांस के इलाके दी एरागॉन में जारी थी। अमेरिकन फौज का एक दस्ता 12 घंटे से जर्मन फौज का सामना कर रहा था। इस अमेरिकन बटालियन में 500 फौजी थे, जिनको मेजर चार्ल्स लीड कर रहा था। कई घंटों से जारी इस लड़ाई में जर्मन फौज ने इस बटालियन के 307 फौजी मार दिए थे और अब जर्मन फौज आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन फौज को दोनों तरफ से घेर रही थी। मेजर चार्ल्स अपने बेस कैंप से 40 किलोमीटर दूर था। इसकी बटालियन में अब बस 194 फौजी बाकी रह गए थे और इनमें भी ज्यादातर फौजी शदीद जख्मी हालत में थे। इन्हें जर्मन फौज का सामना करने में अब बहुत मुश्किल हो रही थी। अमेरिकन फौजियों को फौरी मदद की जरूरत थी, लेकिन इनका रेडियो ट्रांसमीटर खराब हो चुका था। अब इनके पास मदद बुलवाने के लिए सिर्फ एक कबूतर मौजूद था। दोस्तों, अब इस अमेरिकन बटालियन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए ये तैयार ही नहीं थे। अचानक इन पर एक अमेरिकन त्यारे ने ही गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस त्यारे का पायलट इस बात से अनजान था कि ये अपने ही फौजियों पर हमला कर रहा है, लेकिन मेजर चार्ल्स और इसके फौजी बाल बाल बच गए। दोस्तों, मेजर चार्ल्स को समझ आ गई थी कि अगर जल्दी कोई कदम ना उठाया गया तो इनके अपने ही जहाज इन्हें जर्मन फौजी समझकर मार देंगे। उस वक्त इस अमेरिकन बटालियन की आखिरी उम्मीद एक कबूतर था। दोस्तों, इस कबूतर का नाम शेर आमी था। ये कबूतर अमेरिकन फौज जंग में पैगामात भिजवाने के लिए इस्तेमाल करती थी। मेजर चार्ल्स ने इस कबूतर के पांव से एक नोट बांध दिया। इस नोट में मेजर चार्ल्स ने अपनी लोकेशन लिख दी ताकि गलती से कहीं अमेरिकन एयरफोर्स इन्हें निशाना न बना दे। इसके अलावा मेजर चार्ल्स ने इस नोट में अपने बेस कैंप को जल्द अज जल्द मदद भेजने के लिए भी कहा। दोस्तों, शेर आमी एक तरबियत याफ्ता कबूतर था। जब मेजर चार्ल्स ने इसे उड़ाया तब हर तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। ये कबूतर देखते ही देखते हवा में परवास करने लगा, लेकिन तभी ये कबूतर एक जर्मन फौजी की नजर में आ गया। उस जर्मन फौजी ने इस पर 3 दफा फायर किए और ये कबूतर हवा से जमीन पर आकर गिर गया। इस मंजर को देखकर मेजर चार्ल्स की उम्मीद अब दम तोड़ गई, क्योंकि इसे मालूम था कि थोड़ी ही देर में जर्मन फौज इनको खत्म कर देगी। दोस्तों, दूसरी तरफ ये कबूतर कुछ देर तक जमीन पर ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अचानक इसने हरकत करना शुरू कर दी। हरकत करते करते ये जख्मी कबूतर उठा और इसने फिर से उड़ना शुरू कर दिया। कबूतर को उड़ता देखकर सभी फौजी हैरान रह गए थे। दोस्तों, ये कबूतर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। इसके बावजूद इस कबूतर ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी ही देर के बाद ये कबूतर बड़ी मुश्किल से अमेरिकन बेस कैंप तक जा पहुंचा। दोस्तों, मेजर चार्ल्स का पैगाम मिलते ही एक ग्रुप को इनकी मदद के लिए रवाना कर दिया गया और कुछ ही देर में मेजर चार्ल्स समेत 194 फौजियों को जर्मन फौज से बचा लिया गया। अगर ये कबूतर उस वक्त इतनी जुर्रत ना दिखाता तो ये 194 फौजी जर्मन फौज के हाथों जिंदा ना बचते। लेकिन दोस्तों, इस वाकये में ये कबूतर बहुत जख्मी हो गया था। इसकी एक टांग और एक आंख भी जाया हो चुकी थी। इसका इलाज भी किया गया और कुछ अरसे के बाद ये कबूतर फिर से उड़ने के काबिल हो गया। जब ये कबूतर वापस अमेरिका आया तब इसे इसकी इस बहादुरी पर मेडल भी दिया गया। दोस्तों, 1919 में ये कबूतर किसी बीमारी की वजह से मर गया था। मरने के बाद इसकी लाश को भी महफूज कर लिया गया था। आज भी शेर आमी नाम का ये कबूतर अमेरिका के एक म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।